अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। समझता क्या है वो अपने आप को? दुनिया की हर एक चीज इंपॉर्टेंट है उसके लिए, सिवाय हमारे। क्यों? किस लिए? संभालो अपने आप को देविका बेटा, शांत हो जाओ। शांत हो जा। शांत हो जाने के लिए कह रही है आप हमें? कितनी बार कर चुका है वो हमारे साथ ऐसा? हाँ? आपने देखा है ना, पहली बार नहीं हो रहा है ये। क्या हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है मॉम जी? 3 बार एंगेजमेंट कैंसिल कर चुका है वो। और हमने हर बार उसे माफ किया, हर बार। अब ऐसा लग रहा है शायद यही गलत करते थे हम, कि उसे माफ कर देते थे, इसीलिए तो वो इस तरह ग्रांटेड ले रहा है हमें। देविका बेटा, शांत हो जाओ। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाएगी फिर। देविका बेटा, हम तुम्हारे गुस्से को समझ रहे, भाई साहब ठीक कह रहे। ऐसे गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ। तुम्हारे लिए ये ठीक मेरे लिए कोई फिक्र नहीं है उसे। वो नहीं सोचता हमारे लिए। मीरा मर गई, लेकिन उसका साया हमारी जिंदगी से जाता ही नहीं है। क्या जरूरत थी? आप ही हमें बताइए कि क्या जरूरत थी? जब मीरा मर चुकी है, उसके साथ कोई नाता नहीं है, उसके परिवार के साथ कोई नाता नहीं है, रिश्ता नहीं है, तो फिर क्यों जाना था पार्थ को उसके घर? इट्स ओके बेटा। पापा प्लीज आप हमें मत समझाइए। आपने खुद देखा ना उसने क्या किया अभी। वो आखिर हर बार हमसे दूर क्यों भागता है? क्या 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 उसे क्या ये रिश्ता मंजूर नहीं है? और अगर नहीं है तो फिर सगाई के लिए हाँ क्यों की उसने? साफ साफ कह देता ना जो भी दिल में था। नहीं देविका बेटा, ऐसी बात नहीं है। सगाई तो उसे करनी है, वरना इतना तामझाम क्यों करता? अब इन सब में मीरा की माँ मर गई तो भला क्या ही कर सकते हैं? What do you mean क्या ही कर सकता है भला? ये गर्व कहाँ? तुम हमें एक बात बता। ऐसे तो बड़ी बड़ी बातें करते रहते हो तुम हमारे साथ। तुमने क्यों नहीं रोका उसे गर्व? देविका, हम क्या करते हैं? ये मत भूलना गर्व कि हमने तुम्हारे सारे कर्ज माफ कर दिए, क्योंकि तुम और ये सारा परिवार सबको हमने अपना माना। लेकिन आप लोगों की हरकतें देखकर तो लगता नहीं है कि आप लोग भी हमें अपना मानते हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग हमें अपने परिवार का हिस्सा ही नहीं बनाना चाहते हैं। देविका जी, आप हमें कुछ मत समझाइए कर। हमें सब समझ में आ गया, सब कुछ देख रहे हैं हम। अगर ऐसी बात नहीं थी तो फिर कोई क्यों खड़ा नहीं हुआ हमारे लिए? जब तुम लोगों को हमारी कोई परवाह ही नहीं है, तो हम क्यों सोचे आप सबके बारे में? हाँ, ये मत भूलो कर, अगर हम चाहे ना तो तुम सबको सड़क पे लाके रख सकते हैं हम। बर्बाद कर सकते हैं तुम सबको हम। बस देविका, ये सब हमें क्यों सुना रही हो? गलती पार्थ की है ना, तो पार्थ को कहो। हिम्मत नहीं है तुम्हारी पार्थ के सामने बोलने की? पार्थ के सामने तो भीगी बिल्ली की तरह रहती है, भोली वाली बनके। और यहाँ शेर की तरह दहाड़ रही है। दादी,
अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। हाथ बंद लगाना। तुम्हारी वजह से हमारी पत्नी घुट घुट कर मरी है। तुम्हारी वजह से तुमने हमारी मीरा को इतनी तकलीफें दी कि मरते दम तक उसने तुम्हें बद्दुआएं दी है, बद्दुआएं। वो हर दिन रोती थी मीरा के लिए, हर दिन। चले जाओ यहां से, जाओ यहां से, जाओ। पापा, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन एक आखिरी बार आके दर्शन कर लेने दीजिए, मीरा के लिए सही। अब नहीं, इससे पहले कि हम तुम्हें धक्के मार कर यहां से निकाले, चले जाओ, जाओ। पार्थ, एक मिनट। पापा भी बहुत गुस्से में, वो भी किसी के नहीं सुनेंगे। आप तुम संस्कार में आ जाना। रुद्र हमें प्लीज प्रयागराज ले चलिए। हाँ मीरा, जब हमने कह दिया कि हम जाएंगे तो जाएंगे ही। लेकिन मीरा, अभी ना हमारा हलवा खाने का बहुत मन कर रहा है। क्या आप हमारे लिए हलवा बना सकती हैं? मीरा, बना दीजिए ना प्लीज हलवा, बहुत मन कर रहा है हमारा। हलवा खाते ही हम चलेंगे पक्का। तुम यही सोच रहे हो ना कि मीरा के पापा ने हमें मना किया था, फिर भी हम मीरा की मम्मी के अंतिम संस्कार में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको कोई बेटा नहीं है, और मीरा के जाने के बाद हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके परिवार के साथ रहें। वो भले ही हमें अपना बेटा ना माने, लेकिन हम हमेशा उनके साथ हैं। वो परिवार है हमारा, इसलिए हम उनके अंतिम संस्कार में जरूर जाएंगे। अब देखिए दीवानी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।